Hey guys, this is Rahul. Today is 8 May 2020. Welcome to our Contemporary Top 5 series. This video is highly important for all Indian government exam as well as state government exam just like bank, SSC, JPSC, BPSC, JSSC, CTET, JTET, CDS, CAPF and many more exams. Let's see इस वीडियो के इनमें आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आप हमारे इस वीडियो क्लास इन तक बने रहिए और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन होंगे वो सीधा आप तक पहुँच सके और आप उन्हें पहले देख सको। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। भारतीय नौसेना द्वारा दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। एंड द राइट आंसर इज समुद्र सेतु। 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया। वे एयरलाइंस का संचालन बंद होने के कारण विदेशी भूमि में फंसे हुए हैं। भारतीय जहाज़ों मालदीव के बंदरगाह पर भेजा जा रहा है। पहली यात्रा के दौरान लगभग 1000 व्यक्तियों को लाने की योजना है। मालदीव से निकाले जाने वाले भारतीयों की सूची भारतीय मिशन द्वारा मालदीव में तैयार की जा रही है। नेक्स्ट है गार्ड गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड द राइट आंसर इज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने गार्ड पोर्टल लॉन्च किया। गार्ड का पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। गार्ड पोर्टल कोविड-19 के उद्देश्यों के लिए ड्रोन संचालित करने के लिए केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। यह पोर्टल महत्वपूर्ण है क्योंकि कई राज्य निकाय सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने के लिए ड्रोन तैनात कर रहे हैं। विशेष रूप से स्मार्ट सिटीज, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2020 के लिए नैनो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। एंड द राइट आंसर इज सौरभ लोढ़ा। IIT मुंबई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें लॉजिक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास और 2 आयामी जिसे 2D कहते हैं सेकेंड डायमेंशन वैन डेर वाल्स सामग्रियों पर आधारित नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास में योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। एंड द राइट आंसर इज सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। मुंबई स्थित पिरामल फाउंडेशन के साथ में देश के थिंक टैंक नीति आयोग ने एक अभियान सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित है। यह परियोजना वर्तमान में 7 राज्यों में संचालित है और उम्रदराज लोगों के स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करेगी। नेक्स्ट देखते हैं निगाह किस राज्य सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता प्रदान करना है। एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगाह नामक एक नया कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं। निगाह कार्यक्रम के तहत घरेलू संगरोध जिसे डोमेस्टिक क्वारंटाइन के रूप में जाना जा सकता है के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आशा, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाएंगे जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डेज हियर। पत्रकारिता और शोध संगठन पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN किस देश से संबंध है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये हमारा आज टॉप 5 करंट अफेयर सीरीज का पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।